अब तक की हमारी प्रदक्षिणा केवल मीलों की गणना नहीं थी, बल्कि भाव और भक्ति का चलता फिरता महाकुंभ थी। तीर्थाटन थी राम जी और किशोरी जी के चरण रज की, विदेहराज जनक के आध्यात्मिक साम्राज्य का दिव्य दर्शन थी। कलना में कल्याणेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिला, फुलहर में मां गिरिजा देवी की गोद में विश्राम पाया, मटिहानी के लक्ष्मी सागर में शांति की तरंगें छुई, जलेश्वर में जलेश्वर नाथ की दिव्यता से अभिभूत हुए, महेंद्र नगर में दूधमती नदी की अवतरण स्थली को प्रणाम किया, कंचन वन के रंगोत्सव में राधा माधव के प्रेम में भीग उठे और धनुषा में धनुष धाम की पावन माटी में धनुष यज्ञ की प्रतिध्वनि महसूस की। इस अंतिम भाग में हम मिथिला के प्रेमिल भाव सरोवर का अवगाहन करेंगे, उस पावन धरा को दंडवत करेंगे जहां राजा जनक और प्रभु श्री राम की पहली भेंट हुई थी, जहां आज भी विश्वामित्र जी की अदेह उपस्थिति है और जहां जनकपुर वासियों को ठाकुर जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मिला था। 130 किलोमीटर की जिस मिथिला परिक्रमा को हम नाचते गाते चलते रुकते 15 दिनों में कर रहे हैं, उसे किशोरी जी के कुछ भक्त केवल 24 घंटे में पूरी करते हैं। निरंतर चलते, मंत्रोच्चार करते, धूल में लिपटे, पांव में छाले लिए, न भूख की चिंता न नींद की चाह, बस हृदय में एक ही नाम, सीताराम। कल्याणेश्वर में जब वे चरण रखते हैं तब ऐसा लगता है मानो स्वयं मिथिला की धरती उन्हें प्रणाम कर रही हो। उन परिक्रमा वासियों को भी नमन करेंगे। अंत में जनकपुर की अंतर्गृही परिक्रमा करेंगे और साक्षी होंगे उस अद्भुत परंपरा के जो युगों युगों की यात्रा के बाद हमारे पास तक आई है। तो चलिए इस पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक चेतना से समृद्ध प्रदक्षिणा के पूर्णाहुति अनुष्ठान में शामिल होते हैं। चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। सुबह धनुषा से चले तो मेला उजड़ चुका था और धनुषा धाम की स्मृति मन मस्तिष्क में ताजा थी। वैसे तो आज का पड़ाव सतोखर था, लेकिन नेपाल की पवित्र कमला नदी परिक्रमा मार्ग से कुछ ही दूरी पर बहती है और वो हमें स्नान के लिए पुकार रही थी। इसके लिए 12 किलोमीटर अतिरिक्त चलना था। स्थानीय जन रास्ता बताते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। सबेला गांव में भरथरी सारंगी की धुन पर गीत गा रहा था। पांव अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। ये भरथरी भारत से भिक्षाटन के लिए यहां आते हैं। बाबू रे बारा बारा गंजाना मैया रे साली। आगे पटेरबा गांव में महावीरी झंडे का 7 दिवसीय आयोजन चल रहा था। झंडा ऊंचा था और आसपास हनुमान जी और राम जानकी की आकृति बनाई गई थी।
पुजारी ने बताया कि 7-8 कलाकार लगभग 15 दिन इसे बनाते हैं। इसे बनाने में 1,30,000 नेपाली रुपए खर्च हुए। झंडे के समीप ही महिलाएं नृत्य कर रही थी। हाथ में बांस का छोटा टुकड़ा था। वो झाड़ू की तरह चारों तरफ से कटा था। इस झाड़ू नुमा डंडे के कारण ही इस नृत्य का नाम झरली है। भारत के डांडिया नृत्य की तरह स्त्रियां गोल गोल घूम रही थीं और डंडे को दूसरे के डंडे पर पटक रही थीं। 2 स्त्रियां गाने में तल्लीन थीं और शेष नाचने में। वे अपनी मस्ती में थीं कि 2 परिक्रमावासी पुरुष भी उसमें शामिल हो गए और वे भी गाने में मस्त हो गए। हम लोग आधे घंटे तक इनकी मस्ती निहारते रहे। कमला मैया यहां से 3 किलोमीटर दूर थीं। एक संत की कुटिया में बैग रखकर तेजी से आगे बढ़े। दरअसल हम लोगों को सही मार्ग पता नहीं था। धनुषा से एक सीधा रास्ता कमला नदी के सीता घाट पर जाता है। लोक मान्यता है कि उसी घाट पर माई जानकी का चूड़ा खोला गया था। उस घाट से हम वंचित रह गए, लेकिन छोटी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अंततः मैया के तट पर पहुंच गए। बारिश के बाद कमला ने जो घाट खाली किए थे उस पर तरबूज, लौकी, खीरा, कद्दू आदि की खेती हो रही थी। डीजल पंप से पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा था। इस पाट से उस पाट का विस्तार बता रहा था कि वर्षा काल में इसका स्वरूप कितना विकराल होता होगा। फिलहाल इसका विस्तृत तट रेत में बदल गया था। बीच में जितना जल था वो अत्यंत निर्मल था। तलहटी की रेत साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम जब उसमें चलते तब तनिक देर के लिए गंदली होती, लेकिन तत्क्षण ही वो अपने को पखार लेती। पौराणिक रूप से इस नदी को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कमला को लक्ष्मी और विमला को सरस्वती। संत इन्हीं दोनों नदियों का नाम लेकर मिथिला का गुणगान करते हैं। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। देर तक स्नान करते रहे। मैया ने सारी थकान हर ली। नेपाल में ये कमला नदी है। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में मार्ग से थोड़ा हटकर माँ कमला से भेंट होती है। वर्षा के दिनों में इनका जो विस्तार है वो दूर दूर तक होता है। काफ़ी भयावह भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्षा का काल समाप्त होता है तो वे अपने घाट खेती के लिए खाली कर देती हैं और स्नान के लिए जल एक किनारे पर लाकर एकत्र कर देती हैं। गहराई फिलहाल अभी बहुत नहीं है और थोड़ा उथली दिखाई देती हैं, लेकिन जल बहुत निर्मल है, अत्यंत निर्मल जल है। बिल्कुल ऐसा जैसे तलहटी दिखाई देती है। आप नीचे से देखकर रेत निकाल सकते हैं और इस निर्मल जल का आनंद ले सकते हैं। पौराणिक रूप से कमला माँ लक्ष्मी है, माँ जानकी की अष्ट सखियों में से एक। जब माँ जानकी ने शरीर छोड़ दिया, ठाकुर जी के साथ वो भी प्रस्थान कर गई बैकुंठ को, तब जितनी भी उनकी अष्ट सखियां थीं वे नदियों में परिवर्तित हो गई। कमला इसी कमला नदी के रूप में धराधाम में है।
इन्हीं कमला के कारण भगवान विष्णु को कमलापति भी कहा जाता है। 5-6 किलोमीटर चले और आज के पड़ाव सतोखर आ गए। यहां सप्तेश्वर नाम से शिव मंदिर है। कहा जाता है कि यहां राम जी के साथ 7 ऋषि आए थे और 7 सरोवरों का निर्माण किया था। एक सरोवर अर्थात पोखर मंदिर के ठीक सामने है और अन्य भी आसपास ही हैं। गांव वालों ने बताया कि 7 में से 6 पोखर अभी भी अस्तित्व में हैं। 7 ऋषि जो है यहाँ पर एक ही रात में आकर के यहाँ पर विश्राम किया है और एक ही रात में 7 पोखरी का निर्माण किया है और यहाँ पर उसी की वजह से यहाँ पर महादेव बिठाया गया है। तो इस महादेव का नाम सप्तऋषि महादेव कहा गया है और इसी से यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये 15 दिन का परिक्रमा भी यहाँ एक अड्डा आता है, यहाँ विश्राम लेते हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। एक यादव परिवार के घर में रुकने का प्रबंध हो गया। माताजी ने रोटी सब्जी का प्रसाद पवाया। मैंने थोड़ा गुड़ मांगा तो उन्होंने आश्चर्यपूर्वक देखा। थोड़ी देर में पता चला कि यहां गुड़ को मीठा बोलते हैं, मिठा। फिर वे लेकर आईं। दिन में झरनी नृत्य का आनंद मिला तो शाम को मेले में बैल नृत्य का। इस नृत्य में एक व्यक्ति बैल का मुखौटा लगाता है और गोल गोल घूमता है। ये बैल नंदी की भूमिका में होता है। एक बालक शिव के श्रृंगार में रहता है। नर्तकी का वेश धरे पुरुष नाचता रहता है। गायन मंडली गीत गाती है। इस तरह परिक्रमा का 10वां दिन भी हृदय में प्रेम और लोक जीवन की सुवास उतार गया। जैसे जैसे मिथिला से विदाई का समय हो रहा है वैसे वैसे यहां से प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है। यहां की मैथिली भाषा पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन प्रेम भाव हृदय को जीत लेता है। जिस यादव परिवार के यहां रात रुका था, सुबह चलने लगे तब उस घर की स्त्री ने कहा कि भोजन बना देते हैं, ग्रहण कर लीजिए, फिर जाइएगा। मैंने कहा आज एकादशी है और सुबह 7 बजे भोजन पाने का समय भी नहीं है। ऐसा कहकर विदाई ली। परिक्रमावासी तड़के 3 बजे ही चलने लगते हैं। सूरज के बाहर आने तक तो लगभग सभी कूच कर जाते हैं। दुकानें अगले ठिकाने पर पहुंच जाती हैं और परिक्रमा करने वाले मिथिला की पहुनाई स्वीकार कर रहे होते हैं। 2 किलोमीटर चलकर मिसिरपट्टी गांव में हनुमान जी के मंदिर आए। यहां दादा गुरु का निशान रुका था और होली गीतों का रंग जमा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, दही चूड़ा का बाल भोग लेंगे? मैंने एकादशी का हवाला देते हुए कहा कि चूड़ा तो नहीं, लेकिन अगर दही मिल जाएगा तो ले लेंगे। यशपाल गए और उनके घर से दही ले आए। दही चीनी का प्रसाद पाया। फकीरी केकरा कह जाए सबके पता नहीं, हमरा पता है। फकीरी हमरा पता है, हम की चीज हमरा पता है। हमारा संग चारा ना ढौआ ना है। हम देखो स्वर्ग घूमी छियै। हमरा सब फकीर कौन भेले? 1 रुपया संग में ना है। हम देखो स्वर्ग में घूमी छियै। हमरा ऐसा राजा कौन है? सही मिलती तो मिलती, न मिलती तो भगवान के कृपा है। दोसर के कृपा ना, भगवान के कृपा। हाँ, दोसर के गुलामी न करवाए, भगवान के गुलामी करवाए। स्वयं नारायण के गुलाम छियै। दोसर जे कोनो कहे इधर आ, मारबो करवाए। हाँ, सेवा करबी वही लोग के जो संत होते, ओकरा सेवा करवाई तो ओकरा से फायदा होता है।
बिरदा गांव में शिव मंदिर में दर्शन के लिए गए। यहाँ का भी तालाब बड़ा है। इस तालाब के किनारे स्थानीय देवी देवता का स्थान है। लोक मान्यता है कि जब किसी पशु को रोग हो जाता है या वो गाभिन नहीं होती, तब लोग यहाँ मनौती मांग कर जाते हैं। जब उनकी गाय या भैंस ब्याह जाती है तब उसका दूध यहाँ चढ़ाते हैं। 2-3 किलोमीटर और चले होंगे कि चक्कर तालाब आ गया। उत्तरवारी बाजार में खरीदा केला मेड़ पर बैठकर पाया और फिर विश्राम किया। कपड़े सुखाए दोपहर 2 के आसपास आगे बढ़े और ही पहुंचने ही वाले थे कि एक घर के दरवाजे पर अयोध्या वाले बाबा बजरंग दास कच्चा पपीता छीलते हुए मिल गए। हमें भी बैठा लिया, पपीता खिलाया और सत्संग किया। जिनका घर था वे कहने लगे कि हम लोग इस परिक्रमा की बहुत प्रतीक्षा करते हैं। ये परिक्रमा जिस दिन से जो यहाँ से कलना से स्टार्ट होता है बाबा, उस दिन से हम लोग जिस अड्डे पर जाते हैं, हम यहाँ चक्कर और ही अड्डा से बोल रहे हैं, हम लोग उसी दिन से बहुत उत्साह होते हैं कि आज आएगा परिक्रमा। हम लोग एकदम उत्साह होते हैं कि हमारे राम भगवान हमारे द्वार के से पधारेंगे और कब हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत खुशी, हम ही नहीं हमारे पूरे गांव के लोग। हम रात से नहीं सोए हैं, जब तक बारात पूरा नहीं यहाँ से चला जाएगा तब तक हम लोग नहीं सोएंगे। खुशी में खुशी है। और जितने बाबा को देखते हैं डोला जाते हैं, लगता है कि हमारे द्वार पे खुद भगवान आगे हैं। हम क्या करें अब, क्या करे भगवान को क्या दे, राम जी को, किशोरी जी को क्या दे। और इतने साधु कभी शायद कहाँ खोजेंगे, लेकिन हमारे द्वार पे आके मिल रहे हमसे। बहुत उत्साह है, बहुत। आधे घंटे चलकर और ही आए। आसपास के गांवों की भीड़ बढ़ चुकी थी। संतों ने अपने तंबू गाड़ लिए थे और दोनों प्रमुख डोले भी निर्धारित स्थान पर विराज गए थे। दर्शन करने वालों की भीड़ थी। दोनों ही डोलियों के समीप जानकी लीला का प्रदर्शन हो रहा था। शिव मंदिर में दर्शन के लिए गए, दर्शन किया और वहां से वैदेही रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान मंदिर आ गए। रामायणी बाबा का खालसा यहीं रुका था और उन्होंने हम लोगों को भी यहीं बुला लिया था। सुबह जल्दी तैयार होकर वैदेही रेलवे स्टेशन देखने के लिए गए। मंदिर में पता चला कि 7 बजे वही ट्रेन आएगी जो कल जयनगर से गई थी। कुल 4 डब्बे की ट्रेन देखने की उत्सुकता थी। स्टेशन पहुंचे तो सन्नाटा था। रात में कुछ परिक्रमावासी रुके थे, वही चलने की तैयारी कर रहे थे। समय सारणी में रेलगाड़ी आने का समय 7:56 लिखा था, लेकिन गांव वालों ने बताया कि सुबह 9 बजे आएगी। पहली बार किसी ट्रेन का किराया इतना कम देखा। 100 रुपए में एसी की यात्रा। दरअसल ये ट्रेन भारत के सहयोग से चलती है और भारत नेपाल को जोड़ती है। भारत के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलने वाली इस ट्रेन की कुल यात्रा दूरी 35 किलोमीटर है। इस पर बैठकर घूमने का मन था, लेकिन परिक्रमा में होने से भला वाहन पर कैसे सवार होते। आगे बढ़ने लगे तभी शहनाई की धुन सुनाई दी, अर्थात मिथिला बिहारी की डोली आ रही थी। 10 मिनट में डोली आ गई, पटरी के किनारे चलती रही और फिर पटरी को पार किया। हम भी निकल पड़े। थोड़ी देर में शिव मंदिर आया। वहां बालभोग था। कुछ ही आगे विमला नदी मिली। नेपाल में स्थानीय लोग इसे विमला कहते हैं, जबकि बिहार में ये जमुनी कहलाती है।
इसके किनारे मिथिला बिहारी का डोला रुका हुआ था। होली गीतों की मस्ती यहाँ भी थी। कई संतों ने विमला स्नान किया और तिलक स्वरूप बनाया। यहां पर नेपाल की सीमा समाप्त हुई और भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने सीताराम कहा। पुनः बिहार के मधुबनी जिले में आ गए। जब परिक्रमा प्रारंभ हुई थी तब भी 2 पड़ाव बिहार में थे। नदी पार करते ही खोना गांव आया, जहां सब ने बाल भोग पाया। मेरा प्रदोष उपवास था, कल का सेब रखा था, वही पाया, फिर आगे बढ़े। आगे आया कमलापति पट्टी। यह कस्बे नुमा गांव है, अच्छा खासा बाजार है और परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए जगह जगह पांडाल लगे हुए थे। लोग अपने अपने घरों में भी संतों को बुलाकर भोजन प्रसाद और बाल भोग करा रहे थे। हम लोगों को एक पांडे परिवार के सदस्य ले गए और दही शक्कर खिलाया। आगे करुणा गांव में राम सागर तालाब और श्री राम मंदिर मिला। आज का पड़ाव यहीं था। मेला भी यहीं लगा हुआ था। ठाकुर जी के, हनुमान जी के और तालाब के दर्शन किए। माना जाता है कि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हुए राम जी ने यहाँ संध्या वंदन किया था। ये पोखरा का नाम है रामसर। बोलचाल की भाषा में लोग राम सागर बोल देते हैं, रामसर। उनके सर से जो है सो राम जी जब आए थे तो संत लोग यहाँ थे तो जल का दिक्कत था। उसी समय भगवान अपने सर से ये कुंड का ये किए हैं, इसलिए करुणा सुख सागर सब गुण अगर यही है रामायण जो गाया है। संत बजरंग दास ने इसकी कहानी अलग बताई। उन्होंने कहा कि जब माई जानकी के विवाह के लिए आए देश देशांतर के राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, तब राजा जनक ने विलाप किया। उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे इस तालाब का निर्माण हुआ। मंदिर में ही अभय कुमार राय आए और अपने घर पर रुकने का आग्रह करने लगे। उनका आग्रह देखकर 5 संत चलने के लिए तैयार हो गए। उनके पिता रामचंद्र राय इस क्षेत्र के भूमिहार किसान हैं और खूब संत सेवी हैं। उनके बच्चों में भी वही संस्कार है। दोपहर में शकरकंद और दूध का प्रबंध हुआ। शाम को संतों ने मेरे लिए बाटी और दूध बनाया और अन्य लोगों के लिए चोखा और सत्तू वाली बाटी। सब ने मिलकर पाया। बैठे तो सत्संग होने लगा। अपनी अपनी जवानी के दिनों के किस्से सुनाने लगे। बजरंग दास के शिष्य हरदेव दास ने बताया कि वे 70 साल के हैं। वे अपनी युवावस्था में सिर पर 3 क्विंटल का बोझ लाद लेते थे। 1 क्विंटल लेकर 99 सीढ़ियां चढ़ते थे। आज भी 4-5 लीटर दूध पी लेते हैं। उनके 9 बच्चे पैदा हुए, जिनमें केवल 2 बचे हैं। जिनके यहां रुके थे वे रामचंद्र राय उर्फ लोहा सिंह भी पुराने पहलवान थे। अपने समय में 10 मन दूध पीते थे। खाने के साथ रोज 250 ग्राम घी अवश्य होता था। शरीर ऐसा है कि आज बिस्तर में पड़े पड़े भी विशाल काय दिखाई देता है। वे बताते हैं कि एक हाथ में 80 किलो और दूसरे हाथ में भी 80 किलो की बोरी उठाकर एक साथ फेंक देते थे। खेत में लगे बांस यूं ही उखाड़ देते थे। इस भारी भरकम शरीर और बल के बाद भी अतिथि के प्रति भाव भक्ति अद्भुत है। कभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, घोर नास्तिक, लेकिन आज परम आस्तिक और संत सेवी।
रामायणी बाबा इस क्षेत्र की परंपराओं के बारे में बताने लगे। कहने लगे कि यहां आज से 15-20 साल पहले तक जब विवाह होता था तब बारात तो 3 दिन में लौट जाती थी, लेकिन दूल्हा ससुराल में ही रुक जाता था। उसको 22 दिन तक खिलाया पिलाया जाता था, शाकाहार से लेकर मांसाहार तक सब कुछ। 22 दिन तक सेवा लेने के बाद ही दूल्हा दुल्हन के साथ अपने घर जाता था। अब नौकरी व्यवसाय के चक्कर में किसी के पास इतना समय नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे ये प्रथा बंद हो गई। पहलवान जी ने सुबह सुबह ढेर सारा दही और चूड़ा खिला दिया। संकोच में खा तो लिया, लेकिन फिर उठा नहीं जा रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद लगभग 10 बजे परिक्रमा के लिए निकले। करुणा गांव से सड़क पर आए तो इक्का दुक्का परिक्रमावासी ही बचे थे, शेष निकल चुके थे। रात में साथ रुकने वाले साइकिल वाले बाबा रास्ते में मिल गए और अगले गांव में पंगत पाने का आग्रह कर गए। हमने उन्हें विनम्रतापूर्वक इंकार किया। कलना के कल्याणेश्वर मंदिर पहुंचने लगे तब अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कई महिला और पुरुष नंगे पांव लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। समझ ना आया कि ये कौन है। 12-13 दिन से चलते चलते इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि ये हमारे साथ के परिक्रमावासी तो नहीं हैं। पूछने पर पता चला कि ये 24 घंटा वाले परिक्रमावासी हैं। जो परिक्रमा हम लोग 15 दिन में पूरी करेंगे, वही ये लोग 24 घंटे में कर रहे हैं। किसी ने कल दोपहर 1 बजे तो किसी ने 2 बजे ये परिक्रमा उठाई थी और आज 12 बजे पूरी हो रही है। जिस परिक्रमा को हमने 15 दिन में किया और एक तरह की गर्व की अनुभूति करते हैं, उसे इन लोगों ने 20 घंटे में ही कर लिया। इन्हीं में से कुछ लोगों ने इसे 5 दिन में पूरा किया। पूरे परिक्रमा मार्ग पर ये लोग ऊर्जा से भरे रहे, लेकिन कल्याणेश्वर में दर्शन के बाद निढाल हो गए। किसी के पांव में छाले थे तो किसी का पांव सूज गया था, खड़े होते नहीं बन रहा था। दरअसल 20 घंटे में परिक्रमा पूरी करने वाले इन श्रद्धालुओं के पांवों के छाले 15 दिन में परिक्रमा करने वालों का अभिमान तोड़ते हैं। 20 घंटे की परिक्रमा करने वाले लगभग सभी परिक्रमावासी नेपाल के थे। 7 बरस से लगातार कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कबरौरा के नेपाल। नेपाल का कबरौरा। आप मठियानी के? नगर पालिका। अच्छा, उसी के पास में ही है। अच्छा, तो ये 7 साल से कर रहे हैं, तो किसी मनौती के लिए किया है? काहे के लिए? नहीं, यही ना घूमे छिन बाबा, खुशी से। अच्छा, खुशी से। घर में बाल बच्चे हैं? अच्छा, सभी के? सब बाल बच्चे। अच्छा, बच्चा सब है घर, तब नहीं हम उनका लिए दर्शन करे। हाँ, ओकरे पर छोड़ के बचबी पर। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे कल कितने बजे यहाँ से उठाई थी परिक्रमा? शुरू कितने बजे करी थी कल? 11:30 बजे। 9 बजे यहाँ 9 बजे आ गए थे। अच्छा, 7 बजे 7 बजे चल गए। बहुत कितने लोगों ने उठाई थी साथ में? साथ में कितने लोग थे? 5-7 मिला। सबकी पूरी हो गई। अब टाइम से नीचे चले ले बाबा। हाँ, टाइम से पहले आ गए। अब कितने दिन पाँव दर्द करेंगे? पाँव दर्द? हाँ, पाँव दर्द करता है 5 दिन ना, तो 5 दिन 6 दिन करता है ज़्यादा पीड़ा। हाँ, जनकपुर जाबे, जनकपुर परिक्रमा करबे, अब कह के तब घर जाबे नहीं। मंदिर पहुंचकर हमने भी बाबा के दर्शन किए, सरोवर में आचमन किया, कुछ देर विश्राम किया और फिर बिसौल आ गए। आज का पड़ाव यहीं था। यहीं पर डोला रुका हुआ था और यहीं पर मेला था। परिक्रमा मार्ग का अंतिम मेला था।
कहा जाता है कि सीता स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी इसी रास्ते से जनकपुर गए थे। विश्वामित्र जी की विश्राम स्थली होने के कारण ये बिसौल कहलाया। यहां हनुमान जी और विश्वामित्र के विग्रह के साथ चतुर्मुखी शिवलिंग के भी दर्शन हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि राजा जनक ने राम और लक्ष्मण जी को पहली बार यहीं देखा था। जब जनकपुर में विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आए तो जिस दिन आए उसी दिन नगर का भ्रमण किए और जहां जनकपुर वासियों ने भगवान को पहली बार देखा वो इससे बगल में जहां पर थाना और प्रखंड भी है उस जगह का नाम हरलाखी है और ये बिहार के मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में ये बिसौल विश्वामित्र आश्रम अवस्थित है। तो जनकपुर वासियों ने जहां पहली बार भगवान को देखा तो उस जगह का नाम हरलाखी है। विश्वामित्र जी उसी दिन राम जी के साथ में नगर भ्रमण किया है और जनकपुर वासियों ने जब राम जी को देखा, विश्वामित्र जी को देखा तो विश्वामित्र जी उस समय कितने तपे तपाए महात्मा थे कि जहाँ जाते थे वहाँ रात में भी प्रकाश हो जाता था, एक विशेष प्रकार का दुधिया प्रकाश। पूरा जनकपुर में हल्ला हो गया कि अरे बाबा दो लड़कों को साथ लेकर के आए हैं तो वही बात की जाकी रही भावना जैसी, हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, फला ठिकाने हल्ला। ये बात जनक जी के कानों तक गई। तब तक बाबा नगर का भ्रमण करके और वो एक आम के बगीचे में पहुंच गए थे। जनक जी पता लगाते हुए बाबा के पास में पहुंचे तो देखी अनूप एक अमराई सब भांति सुपास सुहाई, कौशिक कहा मोर मन माना यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। एक आम का सुंदर बगीचा देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम जी मेरा विचार करता है कि यहीं पर हम लोग रुकें। राम जी ने भी कहा कि भले उनाथ कह कृपा नहीं कहता। और तब तक उधर जनक जी विश्वामित्र जी के पास में पहुँचे, दोनों में दंड प्रणाम हुआ, कुशल समाचार हुआ। विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा कि महाराज अरे ये दोनों हैं कौन? इनको देखने के बाद में ये हमको पता नहीं क्या होने लगा है। अनेक अनेक प्रकार से कि ये स्वयं ब्रह्म है या किसी राजा के लड़के हैं एवं प्रकार अनेक प्रकार के उन्होंने प्रश्न विश्वामित्र जी के सामने रखा। विश्वामित्र जी बड़ा वहाँ पर धर्म संकट में पड़ गए। तो तब तक उनकी नज़र विश्वामित्र जी की राम जी पर पड़ी। राम जी ने इशारा किया और विश्वामित्र जी के तुरंत इशारों में उनको वो क्या कहना है वो भगवान ने उनको बता दिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप जो जो कहें हैं सब सही है। मंदिर के दर्शन और मेला भ्रमण के बाद फिर से करुणा आ गए। उन्हीं रामचंद्र राय के घर रात बिताने जिन्होंने कल आतिथ्य किया था। दोनों ही गांव आपस में जुड़े हुए हैं और 15 मिनट की पैदल दूरी है। बैठे तो पहलवान जी कमला माई का चमत्कार बताने लगे। कहने लगे कि जब राम जी के साथ किशोरी जी विदा हुईं तब जनक भार्या माता सुनैना ने उन्हें एक अंगूठी दी। उसमें जड़ित मणि से प्रकाश निकल रहा था। इस तरह की एक ही अंगूठी उनके खजाने में थी। रास्ते में किशोरी जी ने वो अंगूठी ठाकुर जी को दे दी। जब राम जी अयोध्या पहुंचे और माता कौशल्या ने वो अंगूठी देखी तब उन्होंने दशरथ जी से शेष 3 पुत्रों और पुत्र वधुओं को भी इस तरह की अंगूठी देने के लिए कहा। राजा दशरथ ने खजाने में दिखवाया लेकिन उस तरह की मणि वाली एक भी अंगूठी नहीं थी। तब किशोरी जी ने जनक जी को संदेशा भिजवाया कि इसी तरह की 7 और अंगूठियां भिजवाएं। संदेशा पाकर जनक जी चिंताग्रस्त हुए क्योंकि ऐसी एक ही अंगूठी उनके पास थी। तब किशोरी जी ने दूसरा संदेश भिजवाया कि जहां पर कमला नदी उत्तरवाहिनी होती हैं उसके दोनों तटों पर स्थित पहाड़ खुदवाएं। वहां से इसी तरह के रत्न वाले आभूषण प्राप्त होंगे। राजा जनक जी ने ऐसा ही किया और प्रचुर मात्रा में रत्न और आभूषण प्राप्त हुए। इन मणियों को अयोध्या भेजा गया। इन्हीं मणियों के एकत्र होने से अयोध्या में जो पहाड़ बना वो मणि पर्वत कहलाया।
करुणा से सुबह 7 बजे निकले। 1.5 किलोमीटर चलकर बिसौल आए। राम जानकी मंदिर पहुंचे तो परिक्रमा निकल चुकी थी। ये सोचकर तेज चलते रहे कि डोली पकड़ लेंगे, लेकिन इतना तेज नहीं चल पाए कि डोलियां पकड़ में आ पाए। हरलाखी आए। यहां जनकपुर वासियों को राम जी का प्रथम दर्शन मिला था, लेकिन आज ऐसी कोई स्मृति यहां नहीं है। बाजार और बस्ती को पार कर हरने पहुंचे। जाते हुए इसी गांव में पहली रात्रि का विश्राम किया था। चलते रहे और 1 बजे के आसपास हनुमान नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंच गए। विग्रह के दर्शन न जाते हुए मिले थे और न लौटते समय, दोनों ही बार पटबंद थे। वहां से कूपेश्वर महादेव को देखने गए। बहुत प्राचीन स्थान है। पट वहां भी बंद थे। लौटकर जनकपुर आए, धनुषा तालाब के दर्शन के लिए। कहते हैं कि राम जी ने जब धनुष तोड़ा था तो उसका एक टुकड़ा यहां भी गिरा था। वहीं बगल में गंगा सागर तालाब है, जहां सभी तीर्थों का जल एकत्र किया गया था। गंगा सागर के दर्शन के बाद आ गए जानकी मंदिर। ठाकुर जी और किशोरी जी के दर्शन के साथ ही मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा की अनौपचारिक पूर्णाहुति हुई। औपचारिक समापन कल जनकपुर की अंतर्गृही परिक्रमा के साथ होगा। जय श्री राम। वेलकम टू जनकपुर धाम। 84 कोस पूरा करके हम लोग 84 का कहते हैं ना कि 84 कोस इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं कि फिर से हमें इस 84 में आना ना पड़े, इसलिए 84 कोस का हम लोग बड़े परिश्रम से परिक्रमा करते हैं। 15 दिन न रहने का न कुछ का ठिकाना होता है, पर आज हम वेलकम टू जनकपुर धाम, आज हम 15 दिन का क्रॉस करके 84 कोस पार करके जनकपुर धाम में आ गए हैं। और कल हमारी गिरी परिक्रमा है किशोरी जी का, तो गिरी परिक्रमा करके और सब आनंदमय होकर के अपने अपने स्थान पे जाएंगे। यही हमारी मिथिला का नहीं अपना यही बहुत दिनों से वर्षों युगों से चल रहा है। और ये कलयुग में भी इतना भव्य यात्रा और इतने पब्लिसिटी से चल रहा है, यही सब देखने के लिए कहते हैं ना आँख तरस जाती है। तो हम बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े संत आए हैं यहाँ पर। अब तो कलयुग हो गया तो दिखते नहीं हैं, अब तो राक्षस भी नहीं दिखते हैं, उसके छोटे दांत हो गए, पहले बड़ी बड़ी दांत थे। इसलिए अब संत महंत भी आपको हकीकत में दिखते नहीं, क्योंकि कलयुग हो गए, सब एक रंग बनने लगे। तो कोई बात नहीं, खुश रहिएगा, सीताराम कहिएगा, खुशी हो या गम सीताराम कहिएगा हरदम, क्योंकि उसी से बेड़ा पार है। जब मर जाइएगा, जब पीछे पीछे कोई जाएगा तो कहेगा राम नाम सत्य है। तो राम नाम ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। यहीं अजीत तिवारी आ गए। जनकपुर में यही हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक रहे। परिक्रमा प्रारंभ करते हुए भी इन्हीं के घर से निकले थे और पूर्णाहुति के समय भी इन्हीं के घर जा रहे थे। रास्ते में 12 बीघा मैदान आया। यहीं परिक्रमा का अंतिम पड़ाव था। कहते हैं कि जब राजा जनक जी के यहाँ अयोध्या से बारात आई थी, तब बारात के साथ आए हाथी घोड़े इसी स्थान पर रुके थे। आज भारत और नेपाल में होली खेली जा रही थी। सभी जगह रंग की बहार थी, लेकिन जनकपुर में अंतर्गृही परिक्रमा का रंग था। नित्य की भांति तैयार तो सुबह 6 बजे ही हो गए, लेकिन आज पीठ पर बैग नहीं लादना था। 6:30 बजे जनकपुर की पंचकोसी परिक्रमा के लिए निकले। इसे यहाँ अंतर्गृही परिक्रमा भी कहते हैं। तिवारी जी भी साथ ही थे। जो लोग गंगा सागर और जानकी मंदिर के आसपास रुके थे, उन्होंने कदम चौक से परिक्रमा प्रारंभ की। हमारे लिए वाल्मीकि चौक समीप था, हम वहां से चले। परिक्रमा पथ पर परिक्रमा वासियों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। जहां तक नजर जा रही थी, केवल और केवल परिक्रमा वासी थे। जो लोग 15 दिन की मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा कर रहे थे वे भी, जो 5 दिन की कर रहे थे वे भी, और जो 24 घंटे की कर रहे थे वे भी, सभी इस अंतर्गृही परिक्रमा के हिस्सेदार थे। इसके अलावा 2 लाख की आबादी वाले जनकपुर से लगभग हर घर से कोई न कोई परिक्रमा में था। रात 12 बजे से प्रारंभ हुई ये परिक्रमा दोपहर 12 बजे तक चलती रही। इस परिक्रमा में महिला, पुरुष, बच्चे सभी बड़ी संख्या में रहते हैं। अधिकांश जन नंगे पांव ही परिक्रमा करते हैं।
युवक युवतियां एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। वैसे तो यहां आज केवल संतों की होली होती है, गृहस्थों और सामान्य जन की होली एक दिन बाद होती है, लेकिन शुभाशुभ के रूप में गुलाल खेले जा रहे थे। एक दिन पहले परिक्रमा पथ पर जगह जगह संवत जलाए गए थे, होलिका दहन हुआ था। कुछ जगह तो लकड़ियां राख हो गई थीं, लेकिन कई जगह सुलग रही थीं। लोग उस राख को माथे पर लगा रहे थे और अपने ऊपर भी छिड़क रहे थे। जो स्टॉल लगाए गए थे वहां सब हिंदी गाने बज रहे थे और होली गीत ही गाए जा रहे थे। इस्कॉन के संत नाचते गाते पूरे धूम धड़ाके के साथ परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा मार्ग पर 2 जगह रेलवे लाइन भी मिलती है। नेपाल की एकमात्र रेलवे लाइन यहां से गुजरती है। चूंकि एक ही ट्रेन 2 चक्कर लगाती है, इसलिए परिक्रमा वासियों को इससे कोई समस्या नहीं होती। रेल को भी परिक्रमा करने वालों से क्या समस्या, 4 डिब्बे की ट्रेन आहिस्ता से निकल जाती है। परिक्रमा पथ पर चाय, नाश्ता, भोजन, जल सभी का वितरण श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा था। चरण धोई पोखरी में राम जी ने चरण धुले थे, इसलिए उसका आचमन करने के लिए परिक्रमा वासियों में उत्साह रहता है। रास्ते में मुख्यमंत्री का आवास भी मिला। पूरा परिसर हरा भरा था और बाउंड्री वॉल को मिथिला की चित्रकला से सुसज्जित किया गया था। भारत में किसी भी मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षा के जितने चोचले और तामझाम होते हैं, यहां के मुख्यमंत्री आवास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमने वाल्मीकि चौक से ये परिक्रमा प्रारंभ की थी और रेलवे लाइन, पिराडी चौक, गोड़धोई पोखरी, थापा चौक, मुख्यमंत्री आवास, मिल्स एरिया, भानु चौक, कदम चौक, राधाकृष्ण मंदिर, विद्यापति चौक, बस पार्क और भमरपुरा चौक होते हुए पुनः वाल्मीकि चौक पहुंच गए। लगभग 10 किलोमीटर की परिक्रमा, जिसकी जहां से प्रारंभ हुई उसने वहीं पूर्णाहुति की। इसके पहले कि मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का समापन करें, इस परिक्रमा के शास्त्रीय नियम जान लेते हैं। ये परिक्रमा किस तरह की जाती है, कहां से प्रारंभ होती है और इसके नियम क्या हैं, वगैरह वगैरह। मिथिला परिक्रमा 3 प्रकार की बताई गई है, वृहति, मध्यमा और लघु। वो चाहे माघ महीना हो, फाल्गुन या फिर वैशाख। पहले वृहति परिक्रमा के बारे में जान लें। ब्रह्मचर्य धारण कर, जितेंद्रिय होकर तथा हविष्य अन्न अर्थात यज्ञ अनुष्ठान में उपयोग किया जाने वाला अन्न खाकर कौशिकी नदी से ये परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए। सिंहेश्वर महादेव को प्रणाम कर श्री राम जी का ध्यान करके ही सभी जगह जाना चाहिए। परिक्रमा संकल्प करके ही करनी चाहिए। कौशिकी संगम में स्नान कर गंडकी संगम तट पर जाना चाहिए। जब तक शालिग्रामी नदी न जाए तब तक पश्चिमाभिमुख रहना चाहिए। फिर हिमालय जाकर कौशिकी तट जाना चाहिए। वहां से कामेश्वर लिंग को प्रणाम कर फिर सिंहेश्वर जाना चाहिए। वहां पर नियम पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे मन, वचन, शरीर के सभी पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पितर और देवता प्रसन्न होते हैं। सीता सहित श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। शांत होकर एक मन से श्री राम का भजन करते हुए परिक्रमा करने से समस्त सुख एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वृहत यात्रा ब्रह्मज्ञानियों ने बतलाई है। उतना नहीं कर सके तो पूरी मात्रा में ही भ्रमण करना चाहिए।
पुरी मात्र के भ्रमण को ही मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा कहा जाता है। इसका मार्ग कुछ इस तरह से बतलाया गया है। कल्याणेश्वर से गिरजा स्थान फुलहर जाएं, फिर जलेश्वर जाकर क्षीरेश्वर को जाएं, धनुषा स्थान में विश्राम कर फिर कल्याण पीठ को जाएं। प्रदक्षिणा करते समय प्रलाप, विलाप, मिथ्या भाषण, दुर्वचन आदि छोड़ देना चाहिए। मलमूत्र त्याग कर पूर्वोक्त विधि से ब्रह्मचर्य पालन कर प्रसन्न मन से राम में निष्ठा रखनी चाहिए। अन्यथा आचरण से मूर्ख मनुष्य पाप का भागी होता है अथवा अधम लोक प्राप्त कर राम का द्वेषी बन जाता है। ये यात्रा मध्यमा भले कही जाती है, किंतु सभी पापों को हरने वाली है। उतना भी नहीं कर सकें तो अंतर्गृही परिक्रमा ही कर लेनी चाहिए। इसका प्रारंभ गंगा सागर में स्नान कर करना चाहिए। वधुप क्षेत्र में भी स्नान करें, फिर पुरंदर सरोवर जाएं। राम सरोवर जाकर जानकी सरोवर में स्नान करके वहनी कुंड जाकर मध्यम कुंड को जाएं। रत्न सागर जाकर कौडिल्य सरोवर जाएं, वहां से अंगराग तीर्थ के लिए प्रस्थान करें। फिर लक्ष्मण कुंड जाकर गंगा सागर जाएं, वहां पर स्नान करने से साधक लोक मुक्त हो जाते हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और लोग निष्पाप हो जाते हैं। वहां पर स्नान कर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना भी नहीं कर सकें तो परिक्रमा करने वालों का मार्ग सुलभ करके परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज यहीं तक। अगले भाग में जनकपुर का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। किशोरी जू की जय। जय हो मिथिला बिहारी की। नर्मदे हर।